वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 10 द लामा। इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विजिटिंग होली प्लेसेस कैन गिव अस अ लॉट ऑफ पीस। पवित्र स्थानों पर जब भी हम कभी जाते हैं तो हमें बहुत शांति मिल सकती है, मन को सुकून मिल सकता है। It equips us with a sense of calmness whenever we feel anxious or overwhelmed. जब भी हम चिंतित होते हैं या फिर हमारे अंदर उथल पुथल मची होती है तो हमें यहाँ पर शांति महसूस होती है। A monastery is one such space. Monastery यानी मठ एक ऐसी ही जगह है। Let us read this story to find out how Debu felt when he visited one. तो आइए इस कहानी को पढ़ें और जानें कि जब देबू वहां पर गया तो उसे कैसा महसूस हुआ। The monastery was a cluster of buildings surrounded by a wall, clinging to the slope of the hill. मठ एक दीवार से घिरा हुआ इमारतों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है जो पहाड़ी ढलान से चिपका हुआ होता है। तो ये देखिए, ये मोनेस्ट्री है, कई सारी बिल्डिंग्स हैं और ये एक चट्टान से लगा हुआ बना हुआ है। ये मठ की एक पिक है। Built of sun-dried bricks, the ends of the wooden roofs turned upward. और ये सूखी ईंटों का बना हुआ एक इमारत होती है और जिसकी लकड़ी की छतों के सिरे ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर होते हैं। Two fierce looking statue of lions guarded the gate. दो भयंकर दिखने वाले शेरों की मूर्तियों द्वार पर पहरा दे रही होती हैं। देबू एंटर्ड विद मिंगल्ड होप एंड क्यूरोसिटी। देबू ने मिश्रित यानी मिली जुली आशा के साथ और क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा के साथ प्रवेश किया। वी ऑलवेज पे आवर रिस्पेक्ट टू द लामाज, कल्याण सिंह विस्पर्ड। कल्याण सिंह ने धीरे से देबू से कहा कि हम हमेशा ही लामाओं को अपना सम्मान देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। वी टेक केयर नॉट टू डिसप्लीज देम, और हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको नाराज ना करें। बट देबू वॉज बिजी टेकिंग इन न्यू साइट्स। लेकिन देबू नए नज़ारे देखने में काफ़ी बिजी था, क्योंकि उसने ऐसे नज़ारे पहले कभी नहीं देखे थे। The monastery was unlike any place of worship he had ever seen before. क्योंकि जो जगह वो देख रहा था उसने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी। ये बाकी पूजा स्थल से जहाँ हम पूजा करते हैं उनसे थोड़ी अलग थी। Prayer cylinders, flags and yak's tail were placed here and there. पूजा के जो चक्र थे, प्रार्थना चक्र और जो झंडे थे और याक की पूंछ जो हैं वो इधर उधर रखी हुई थी। तो यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा अलग था। They walked down the courtyard into a veranda with a large cloth frill running around the roof. चारों तरफ कपड़े की एक बड़ी झालर लगी हुई थी और वो आंगन से नीचे बरामदे में चले गए। It had red pillars and an ornate prayer wheel taller than Debu himself. इसमें एक लाल रंग का खंबा था जो देबू से भी ऊंचा था, यानी उसकी ऊंचाई देबू की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंची थी। साथ ही साथ इसमें एक अलंकृत प्रार्थना चक्र भी था। सोनू स्पन इट, सोनू ने उसे घुमाया। देन फोल्डेड हिज हैंड, फिर उसने अपने हाथों को जोड़ा। रेज देम टू हिज हेड एंड प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड, और फिर प्रार्थना करते हुए वो जमीन पर लेट गया। ऐसा ही उन्होंने भी किया। दे फॉलोड सूट and then entered through a multicolored door with bride strips on cloth hung over it. बाकी सब ने भी सोनू को देखकर वैसा ही किया और उसके बाद वो लोग उस रंग बिरंगे दरवाजे में के अंदर प्रवेश कर गए। With bride strips of cloth hung over it, और उस दरवाजे के ऊपर बहुत रंग बिरंगी पट्टियां जो थीं वो लटकी हुई थीं। The scent of burning incense and butter lamps was the same as the temples back home.
उसके अंदर धूप बत्तियां और दीपक जलने की जो सुगंध थी, जैसे कि मंदिरों में आती है, वैसी खुशबू आ रही थी। तो ही कुड हियर अ रेगुलर ड्रोनिंग साउंड कमिंग फ्रॉम इनसाइड along with the sound of the gongs. वह घंटियों की आवाज़ों के साथ साथ अंदर के ओर प्रवेश कर रहे थे और वो नियमित रूप से जो गोंग बजते हैं उनकी आवाज़ भी सुन सकते थे। इट इज़ द मॉन्क्स चेंटिंग देयर प्रेयर्स, सोनम डारका सेड। सोनम डारका ने कहा कि ये जो मॉन्क्स हैं, जो भिक्षु हैं, वो अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। देबू एंटर्ड द डार्क ऑडियंस चैम्बर हेजिटेंटली, यानी झिझकते हुए। देबू ने वहाँ पे जो अंधेरा ऑडियंस चैम्बर का मतलब होता है दर्शक कक्ष, और वहाँ पर उसने प्रवेश किया झिझकते हुए। ओवरऑड बाय द प्रेजेंस ऑफ द सेवन हेडेड मॉन्क्स इन येलो रोब्स, रोब्स यानी वस्त्र, पीले वस्त्र पहने हुए। सेवन हेडेड मतलब सर मुंडाए हुए। पीले वस्त्र पहने हुए और सर मुंडाए हुए भिक्षुओं की उपस्थिति से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। द डार्कली ग्लीमिंग इमेजेस लिट बाय रोज एंड रोज ऑफ लैम्प, और ये जो इमेजेस थी, जो लोग वहाँ पे खड़े थे और वो जिनके जो चेहरे थे वो कतारों में रखे हुए दियों से चमक रहे थे। द ऑल मर्सीफुल बुद्धास वॉज सिटेड इन द सेंटर सराउंडेड बाय अदर डीटीज। डाइटीज मीन्स होता है देवता। जितने भी मर्सीफुल यानी दयावान बौद्ध थे वो सेंटर में बैठे हुए थे, घेरा बनाए बाकी देवताओं के साथ। वन ऑफ देम कैप्चर्ड देबूज गेज, उनमें से एक ने देबो की नज़र को पकड़ लिया कि वो क्या देख रहा है। शी हैड मैनी आर्म्स लाइक द हिंदू गॉडेस काली एंड वॉज स्लेइंग अ डेमन। डेमन मतलब राक्षस। उनमें से एक ने देवों की नज़र को पकड़ लिया और उसने पास में जो हिंदू देवी काली की जो तस्वीर थी उसमें कई भुजाएं थीं और वो एक राक्षस का वध कर रही थीं। देयर वर हैंड बेल्स टू लाइक द वंस दे यूज्ड इन वर्शिप, और उनके पास हाथों में घंटियां भी थीं जैसे कि पूजा में इस्तेमाल करते हैं, घंटी बजाते हुए पूजा करते हैं। His eyes rose to the walls, painted with scenes from Buddha's life. They thought pulled him back. उसकी आंखें बुद्ध के जीवन के दृश्यों के चित्रित दीवारों की ओर उठी, यानी जो दीवारें थीं उस पर कुछ दृश्य बने हुए थे जो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड थे, और फिर उनके विचारों में वो पीछे चला गया, कुछ सोचने लगा। Could he dare to ask the lamas about his father? क्या वह अपने पिता के बारे में लामा से पूछने का साहस कर सका? सडनली ही फेल्ट कोल्ड, अचानक उसको ठंड लगने लगी। हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट दे ऑलवेज ऑफर्ड गिफ्ट टू द लामाज एंड ही हैडंट ब्रॉट एनीथिंग। अचानक उसे ठंड लगने लगी, यानी वो कांप गया, क्योंकि उसके पिता ने बताया था कि वो हमेशा जब भी लामाओं के पास जाते थे तो उन्हें उपहार देते थे, और वो तो कुछ भी नहीं लाया था। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, घबराहट से उसे ठंड लगने लगी। सपोज द लामा फेल्ट स्लाइटेड गॉट अनॉयड, क्योंकि उसे लगा कि लामाज जो हैं वो गिफ्ट ना लाने पर कहीं ऐसा ना हो कि अपमानित महसूस करें, इंसल्ट महसूस करें और नाराज हो जाएं। देबू ट्राइड टू फॉल बैक एंड डिसअपियर इन द ग्रुप। देबू ने पीछे हटने और उस समूह से गायब होने की कोशिश करी। वो छुप रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके गिफ्ट ना लाने से कहीं ऐसा ना हो कि लामाज जो हैं वो नाराज हो जाएं। कम फॉरवर्ड, कल्याण सिंह विस्पर्ड, टगिंग एट हिज अल्बो, और उसने जो कल्याण सिंह थे उन्होंने फुसफुसा के कहा, अरे सामने आओ, और उसकी कोनी पकड़ के और उसको आगे किया। सी दैट सेम, वहाँ देखो, वो हैं द हेड लामाज ऑफ हिज मोनेस्ट्री, ऑफ दिस मोनेस्ट्री, इस मठ के जो हेड लामा हैं, जो मुख्य हैं, वो वहाँ पर हैं, उन्हें देखो। देबू लुक्ड नर्वसली, देबू ने घबरा कर देखा। ही ब्लिंक्ड इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य से अपनी पलकें झपकाईं। द येलो क्लैड फिगर सिटेड ऑन द गिल्डेड थ्रोन, थ्रोन यानी सिंहासन, वॉज अ बॉय, तो जो पीले वस्त्र
यानी पीले कपड़े पहने हुए जो वहाँ पर बैठा था सोने के सिंहासन पर, वो और कोई नहीं, एक लड़का था। लड़का यानी बहुत कम उम्र का लड़का। अ बॉय इवन यंगर देन ही वॉज, एक लड़का जो उससे भी छोटा था। मे बी एज ओल्ड एज हायत, और वो शायद हायत जितना बड़ा था। विद अ राउंड चबी फेस, उसका चेहरा गोल था और गोल मटोल चेहरे वाला वो लड़का। अ टॉल मैन वियरिंग सिल्क रॉब्स स्टूड नियर हिम, एक लंबा आदमी उसके पास खड़ा था जो कि रेशमी वस्त्र पहने हुए था। ही रिकलेक्टेड वॉट ही हैड हर्ड, उसने जो कुछ सुना था शायद याद आ गया। इट वॉज बिलीव्ड दैट वेन अ लामा डाइड ही वॉज रीबॉर्न सून आफ्टर, ऐसा माना जाता था कि जब किसी लामा की मृत्यु होती थी तो उसके तुरंत बाद उसका पुनर्जन्म यानी फिर से जन्म हो जाता था। द सीनियर लामाज ऑफ द मोनास्ट्री वुड सर्च फॉर द बेबी हु वुड बी द सक्सीजर, और जितने भी वरिष्ठ लामास होते थे मठ के, वो जाते थे उस बच्चे की खोज करते थे और उसे तलाशते थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे। इस वजह से उस बेबी को सर्च किया जाता था जिसका पुनर्जन्म हुआ हो। वेरियस साइन एंड टेस्ट्स हेल्प देम टू प्रूव दैट ही वॉज राइट वन, बहुत सारे संकेत और परीक्षण यानी जो टेस्ट होते थे ये बात को साबित कर देते थे कि हाँ ये वही है, ये वही राइट वन है, यानी जिसकी मृत्यु हुई है उसका ये पुनर्जन्म है। दैट्स वाई सम लामाज वर यंग चिल्ड्रन, और इसीलिए बहुत सारे लामाज जो हैं वो छोटे बच्चे थे। देबू सॉ ऑल द अदर्स बोइंग रेस्पेक्टफुली एंड डिड द सेम, देबू ने बाकी सभी को देखा कि वो आदरपूर्वक झुकते हुए उनको सम्मान दे रहे हैं और उन्होंने भी वैसा ही किया। Perhaps this lama might overlook the fact that he hadn't brought him a gift. शायद यह लामा इस फैक्ट को नज़रअंदाज कर सकता था कि उसके लिए कोई उपहार नहीं लाया था। But as he bent low, the top in his pocket and that one Hayat had given him rolled out. लेकिन ये बच्चा जो था यानी ये जो लामा सिंहासन पर बैठा था वो नज़रअंदाज कर सकता था कि उसके लिए कोई उपहार नहीं लाया था, लेकिन जैसे ही वह नीचे झुका उसकी जेब के ऊपरी हिस्से से जो हयात ने उसे दिया था वो लुढ़क कर आगे की तरफ आ गया। देबू फ्रोज, देबू बिल्कुल जम गया। फ्रोज मतलब उसको डर लग रहा था कि जो लट्टू उसकी जेब से निकल गया है वो लुढ़क कर बाहर की तरफ आ गया। देन ग्रैब द टॉप, और उसने तुरंत उस लट्टू को पकड़ लिया। बट वेन ही ग्लैंस्ड अप apologetically, he saw the little llama's black eyes glittered with excitement. लेकिन जैसे ही उसने उस छोटे लामा की काली काली उत्साह भरी आंखों में देखा, चमकती हुई आंखों में, उसने तुरंत टॉप को उठाया और उसको दे दिया, यानी वो लट्टू उसने उठाया और उसे दे दिया। Immediately he picked up the top and offered it to him. The llama flashes him a delighted smile. लामा ने उसकी ओर बहुत खुशी भरी मुस्कान बिखेरी। देबू बोर्ड अगेन एंड स्टेप्ड बैक, देबू ने फिर से झुककर उसको सम्मान दिया। उसे राहत महसूस हुई और वो पीछे हट गया। राहत इसलिए महसूस हुई क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो कोई भी उपहार नहीं लाया है, लेकिन जब उसका लट्टू को उस लामा ने एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया तो उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और वो पीछे हट गया। After that, the other presented the lamas with a strip of silk, dried fruits and sweets. इसके बाद बाकी लामा ने, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने रेशम की पट्टियाँ, सूखे मेवे और मिठाइयाँ भेंट की। The lama blessed them very seriously, and a monk placed a strip of silk around their neck and gave Kalyan Singh a leather pouch containing butter. लामा ने भी उन्हें बहुत गंभीरता से आशीर्वाद दिया, सबको बहुत अच्छे से ब्लेस्ड किया, और एक भिक्षुक ने अपनी गर्दन के चारों ओर जो रेशम की पट्टियां डाली थीं और कल्याण सिंह को
उन्होंने एक चमड़े की थैली में मक्खन जो है, मक्खन से भरी हुई, वो ऑफर की। देन ही poured tea from a silver kettle into the cup they carried in their waist bag. उसके बाद उन्होंने चांदी की केटल से, केटल यानी जिसमें चाय रखी जाती है, केतली, चांदी की केतली से उन कपों में चाय डाली जो वो अपने कमर के जो बैग में है वो रखते हैं। यानी उन्होंने अपने कमर के बैग से उन कपों को निकाला और चांदी की केतली से चाय उसमें डाली। द लामा सेड पोलाइटली इन हिज फ्लटी वॉइस, इज ऑल वेल इन योर कंट्री। लामा ने बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही प्यारी आवाज़ में और विनम्रता के साथ कहा, आपके देश में सब कुछ ठीक है? इज़ योर रूलर वेल? क्या आपके देश में जो शासक हैं वो भी ठीक हैं? कल्याण सिंह रिप्लाइड ऑन देयर बिहाफ इन द अफर्मेटिव। कल्याण सिंह ने उनकी ओर से हाँ में जवाब दिया। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जवाब दिया। As Debu sipped the salted butter tea, he wondered if he should ask about his father. देबू ने जैसे ही उस नमकीन मक्खन वाली चाय को पिया, उसने सोचा क्या मुझे अब अपने पिता के बारे में पूछना चाहिए। देन ही डिसमिस द थॉट, लेकिन फिर उसने अपने विचार को खारिज कर दिया। डिसमिस कर दिया यानी उसके दिमाग में आया, लेकिन फिर उसने कहा नहीं नहीं रहने दो। द लामास क्वेश्चन सीम्ड रूटीन। लामा के जो प्रश्न थे नियमित रूप से लग रहे थे, मतलब जैसे कि पहले होते थे वैसे ही। ही डिडंट वांट टू मेक थिंग्स awkward by asking question for which there might be no answer. वो ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहता था, चीज़ों को ख़राब नहीं बनाना चाहता था जिनका कोई उत्तर ही ना हो, क्योंकि वो शायद अंदर से ये सोच रहा था कि जब वो पिता के बारे में पूछेगा तो उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। Debu turned to have the last glimpse यानी नज़र, of the monastery as they left. बाहर निकलते ही देबू ने मठ के अंतिम दर्शन के लिए पलटकर एक बार फिर से देखा। Waves of sonorous sound swept the air as the monk began to play the trumpets in homage to the setting sun. वहाँ पर जो भिक्षु थे वो डूबते सूर्य को श्रद्धांजलि देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, जिसे हम तुरही बोलते हैं, ट्रम्पेट बोलते हैं। उसको बजाना शुरू किया और मधुर ध्वनि से जो आवाज़ें थीं वो हवा में लहर की तरह फैल गईं। इट रेज लिट अप द ग्लाइडेड रूफ ड्रामेटिकली, और ऐसा मानो महसूस हो रहा था जैसे इसकी किरणें सोने की छत को एक नाटकीय ढंग से चमका रही हों, और वहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुहाना था। तो ये तो हुआ इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक और सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।